नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा। आप देख रहे हैं NSTV। आज हम जनपद हरदोई के संडीला नगर पालिका क्षेत्र में मौजूद हैं। आगामी निकाय चुनाव को लेकर के यहाँ के तमाम प्रत्याशियों से आगामी चुनाव को लेकर के उनकी क्या तैयारियां हैं और क्या उनके उद्देश्य हैं और क्या वो किन मुद्दों के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी हैं, सपा के प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो आज हम आपको कुछ प्रत्याशियों से रूबरू कराएंगे, उनसे मुखातिब कराएंगे और उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। आज हमारे साथ में एक ऐसे युवा मौजूद हैं जो ज़िले ब्लॉक से लगा के तहसील तक, तहसील से लगा के ज़िले तक और ज़िले से लगा के लखनऊ तक, लखनऊ से लगा के दिल्ली तक कई उन्होंने संघर्ष किए हैं राजनीति के क्षेत्र में। और ऐसे में निकाय चुनाव सर पे है और निकाय चुनाव को लेकर के तमाम सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं। तो ऐसे में उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभिमन्यु गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। आदाब प्रणाम। मेरा नाम मन्यु गुप्ता है। मैं जिला संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का जिला संगठन मंत्री हूँ। अभिमन्यु जी, जैसा कि निकाय चुनाव आ रहा है और आपके नगर पालिका क्षेत्र की क्या बदहाली है और उसका क्या बद इंतजाम किया जाएगा, क्या उस पर क्या विकास होना चाहिए? भाई साहब, प्रेजेंट टाइम तो आज 5 सालों में संडीला नगर तो बिल्कुल ऐसी दशा है जो है, आप नगर के किसी भी एक व्यक्ति से भी पूछ लें, वो मौजूदा चेयरमैन के बारे में क्या कहता है, आप उन्हीं से पूछ लें। और प्रेजेंट टाइम तो यहाँ आप ये देख लीजिए कि अगर ज़रा सी भी बारिश हो जाती है, अगर 2 बूंद भी बूंदा बांदी हुई या पानी गिर गया तो आधी मतलब कमर के तक समझिए डूब जाता है। बिल्कुल जल भराव का तो कोई शुमार ही नहीं है। हमारे जो मौजूदा चेयरमैन है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा, सिवाय पैसा निकाल लेने के अलावा, इसके अलावा कोई काम नहीं किया 5 साल में। और संडीला नगर बड़ा प्रताड़ित है उनसे। अभिमन्यु जी, कई बार आप व्यापारी हित के लिए जो है, कई बार आप प्रशासन से भिड़े और आपके ऊपर कई बार मुकदमे भी लिखे गए। क्या है पूरा माजरा, क्या रहा? अब भाई साहब, हमारे व्यापारी को कोई अगर कुछ कहता है, उसको नाजायज़ परेशान किया जाएगा या उसका उत्पीड़न किया जाएगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुकदमा 1 नहीं 4 लिख दिया है। हमारे ऊपर प्रेजेंट टाइम 3 मुकदमा लिख दिए गए हैं, फर्जी मुकदमे लिखे हुए। तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारे व्यापारी मतलब आप उत्पीड़न करेंगे, अधिकारी उत्पीड़न करने के हम छोड़ थोड़ा देंगे, हो हमारे साथ जाए जो कुछ जाए। और ना हम दबने वाले हैं। हम अपने व्यापारी को अकेला नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में। अभी यहाँ आप बता दें, आपको पिछले करीब 1 साल पहले से आप कभी भी मतलब काफ़ी सारे टाइमों से लोग यहाँ जो है मिठाई वाले जो हैं, किराने वाले व्यापारी, हमारे जो भाई बंधु हैं, उनके यहाँ जैसे फूड वाले जाते थे, ठीक, उनके कुछ अपने जो है दलाल वगैरह हुआ करते थे, अपना जो है डालते थे छापा। और कुछ हमारे व्यापारी भी गंदे किस्म के हैं, उनके यहाँ डलवा के जो उनके चपरा मतलब जो क्या छापा डलवा के उनसे पैसा वसूल लेना और आपस मिली भगत करके निपटा लेना, तो ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी को लेके हमने जो है कई बार उठाया था, उसमें मुकदमा भी हम पर फर्जी लिख दिया गया। तो ये सब, बाकी मुकदमा लिख जाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो फिर क्या किया जा सकता है इसके लिए? जैसा कि अभी 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले हमारे देश में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में कोरोना का एक महामारी जो है वो व्याप्त हुई थी और उससे हाहाकार भी मचा, लोग परेशान हुए। तो ऐसे में कोरोना काल के समय में आपकी क्या भूमिका रही, आपने क्या सहयोग किया? कोविड काल एक तो आप कह सकते हैं हमारे देश में काला दिवस की तरीके से आप मानिए उसको। भारी संकट था हमारे देश में। अब देश भर का तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हम निकल नहीं सकते थे। तो जो नगर में हमसे कर मिला, हमारे नगर के और भी प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने बहुत ही मदद की। कई लोग ऐसे सराहनीय व्यक्ति हैं जिन्होंने मदद की। हमारे व्यापार संगठन के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने, सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने जो है करीब, जब तक पूर्ण लॉकडाउन रहा, करीब 3 महीने का, लगभग 3 महीने का लॉकडाउन पूर्ण रहा, उसमें हम लोगों ने कच्चा राशन बांटने का राशन लोगों के घर तक पहुंचाया। मतलब उनको आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कार्यालय में पैकिंग होती थी, आटा, दाल, चावल, सब्जी, तेल, नमक, रिफाइन, मतलब पूरा एक जो है पैकेट, करीब 5 किलो का पैकेट तैयार करते थे हम लोग। हाँ, और हमारे व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी होते थे वो बाइक से निकलते थे और हमारे जो व्यापारी होते थे उनसे पूछते थे हम लोग कि भाई साहब ये बताइए कि कहाँ पे ऐसा व्यक्ति कौन है जो वाकई इस समय पीड़ित है, उसके यहाँ खाने की समस्या है। और कभी भी फ़ोटो खिंचाने का कोई काम नहीं किया हम लोगों की, गए उसको दे के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। जाते थे
उसका पड़ोसी तक नहीं जान पाता था कि कब हम लोग दे के कुछ चले आए हैं, पता नहीं चलता था। इस तरीके से हमने किया। बाकी हमारे नगर के भी कई सम्मानित लोग हैं, जैसे मैं मिन्ना गुप्ता हैं और सोनू भैया हैं, सोनू गुप्ता। उन लोगों ने जो है उन लोगों ने भी राशन काफ़ी बांटा। तो हमने भी बांटा, लेकिन बाकी और लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया, इससे बहुत अच्छा रहा। राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य रहा? राजनीति में आने का भैया अब हम क्या बताएं, 2005 से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, ठीक है। छोटे छोटे थे तो शाखा लगाने जाया करते थे। उसके बाद बड़े होते गए। 2010 में कुछ एक कांड हो गया था, हमारे साथी संगियों को मतलब प्रताड़ित किया जाने लगा, उनके ऊपर अत्याचार, मतलब लोग दबाव बनाना नाजायज़ तरीके का। तो मैंने देखा कि जो हमारे साथ रह रहे हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो उस दिन से हमने सोचा कि हम भी राजनीति करेंगे और हम अपने लोगों को प्रताड़ित नहीं होने देंगे। और मेरा आज भी यही कहना है, मेरा कोई भी साथी हो, आप किसी भी साथी से हमारे पूछिए, हमारा कोई भी मित्र हो, हमारा साथी हो, जैसे अगर मुझे रात में 1 बजे भी फ़ोन करता है कि भाई साहब हमको ये समस्या है, तो हो कुछ जाए, मंजू गुप्ता उसके साथ खड़े हैं। हम उसको मतलब किसी भी तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकते। वही हमने पहले आपको बताया कि हमारा मुकदमा लिख दिया गया। जैसे भी एक मामला हो गया था, हमारे व्यापारी को थाने में उसके साथ बदतमीजी हो गई, हम थाने पहुंच जाएंगे। हमारे व्यापारी को परेशान ना किया जाए। व्यापारी है, हमारे जो लोग हैं, हम किसी के साथ कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। इस तरीके, इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि हम राजनीति में आना चाहते थे कि हमारे लोगों को परेशान ना किया जाए। बिल्कुल, जब आप किसी के साथ खड़े होंगे तभी आपके साथ कोई खड़ा होगा, तभी जनता का जुड़ाव बनता है। नगर पालिका चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी हमारी ये तैयारियां हैं कि हम तैयारी तो भाई साहब, हम जनसेवा तो हम 2010 से कर रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना, लोग हमारे पास आते हैं जो हमसे कर सकते हैं, जिस तरीके से भी उस तरीके से करते हैं हम प्रयास। और तैयारी ये है, आजकल चुनाव आने वाला है तो अपने लोग जो हैं उनसे मिल रहे हैं। अगर उन्हीं की सहमति से हम आगे चुनाव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समर्थन भी मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, उन्होंने टिकट दिया, तो हम संभवतः चुनाव भी लड़ेंगे। यदि आप चुनाव जीत जाते हैं, यदि आप चेयरमैन बन जाते हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहें? सबसे पहली प्राथमिकता तो भाई साहब मेरी ये रहेगी कि संडीला नगर के अंदर जो जल भराव होता है, संडीला के चारों तरफ निकासी का कोई भी ऑप्शन नहीं है। मतलब पानी आता है लेकिन निकासी नहीं है। सबसे पहले तो वो देखना है। और दूसरा, हमारे जैसे सुम्बा बाग है, अंदर तो कुछ हालत ठीक है, लेकिन सुम्बा बाग है, आपका हरदोई रोड है, ये नई बस्तियां जुड़ी हैं, शक्ति नगर है, मानस नगर है। इन जगह ये पहले ये सब गांव में आता था एरिया, अब ये प्रसीमन बनने के बाद जो है सब संडीला नगर में आ गया है। इनकी हालत बहुत ख़राब है, सब जगह जल भराव हो जाता है, तो वहाँ रोड बनाने का काम रहेगा। और उसके अलावा एक हमारा जो, जब से हमने होश संभाला है तब से हमारा उद्देश्य है कि संडीला को हमको ज़िला बनाना है। उसके लिए हमने कई बार प्रयास किया। हम माननीय कैबिनेट मंत्री हैं हमारे नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, और रामपुर के हैं सूर्य प्रकाश पाल जी, राज्य मंत्री हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। अब तीनों लोगों के पास जा चुके हैं। हमारे भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं राजकुमार अग्रवाल जी, हम सभी के पास गए। कई बार हमने उनके साथ भी गए। हमने नंदी भैया से तो पर्सनली तौर से मिले थे, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था हम प्रयास भी करेंगे। वो हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, हमने उनको ज्ञापन दिया तो उन्होंने ज्ञापन भी, मतलब उनको हमारा पत्र भी पहुंचाया, उनसे प्रयास भी किया, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन सीट पे बैठने के बाद मेरा ज़्यादातर उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि संडीला को हमको ज़िला बनाना है, किसी भी तरीके से, हर तरीके से। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कोई और संदेश देना चाहते हैं अपने? संदेश बस यही देंगे कि जो संडीला नगर को उज्जवल कर सके, संडीला नगर को एक अच्छी दिशा दे सके, जो संडीला नगर के लिए काम कर सके, उस प्रत्याशी को आप लोग चुने। बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ में थे अभिमन्यु जी, जो संडीला से बिलोंग करते हैं, और उनका उद्देश्य है कि हमारा संडीला बेहतर हो। जैसा कि आगामी चुनाव आ रहा है निकाय का, तो निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में तमाम प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने में जुट गए हैं। ऐसे में हमारे साथ में आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शहरुद्दीन जी मौजूद हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि उनकी क्या तैयारियां हैं और कैसे वो जनता का दिल जीतेंगे।
सहरुद्दीन जी, नगर पालिका चुनाव को लेकर के आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं और जनता की क्या मांगे? जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर हमको काम करना है। जनता के हित के लिए हमको नगर में दौड़ करनी है। हमारी पार्टी ने हमको इसके लिए आगाह किया है कि आप पहले नगर के अंदर तैयारी करिए। और नगर में काफ़ी समस्याएं हैं लोगों को लेकर, जैसे पानी की समस्या है, लोगों को लेकर तमाम चीज़ों की समस्या है जिसको कोई सुनने वाला नहीं है। अब तक जो रहे मौजूदा चेयरमैन भी, इससे पहले भी जो चेयरमैन रहे हैं, कोई भी जनता के हित में काम करने वाला अब तक कोई संडीला नगर को चेयरमैन नहीं मिला है। जितने भी अब तक चेयरमैन आए सब पीड़िता से ही यहाँ की आवाम गुजरी हुई है, यहाँ के मौजूदा चेयरमैनों से। तो उसके लिए आम आदमी पार्टी हमारी दिल्ली में काम कर रही है, पंजाब में काम कर रही है। उसको लेकर दिल्ली का मॉडल जो हम संडीला नगर में लाना चाहते हैं, जो समस्याएं दिल्ली में आज लोगों की दूर हैं वो समस्याएं यहाँ भी लोगों की दूर हों। जैसे बिजली की परेशानी है, जैसे मान के चलिए पानी की परेशानी है, या पानी टैक्स वगैरह है। नगर पालिका के अंदर बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा है नगर के लोगों से पानी का टैक्स। और इस तरीके से नालियां हैं, कूड़ा है, इस तरीके से इन समस्याओं से हमारी संडीला के अवाम बहुत पीड़ित है। आज सफाई कर्मचारी उस तरीके से काम नहीं किए पा रहे हैं नगर के अंदर जिस तरीके से नगर में काम होना चाहिए। आज लोगों के गलियों में इस तरीके की समस्या है कि वो इतने इतने पानी से निकल रहे हैं। वो कोई भी वर्ग का आदमी हो या वर्ग जो होता है किसी पार्टी का नहीं होता है, जनता सभी की होती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे सपा की हो या भाजपा की। जनता तो जनता है, उसको चाहिए आराम, उसको चाहिए सुविधाएं, जो व्यवस्था होनी चाहिए नगर के अंदर। आज वो व्यवस्थाएं नहीं है नगर के अंदर। उनको लेकर हमारी पार्टी ने बहुत ही बड़ा मिशन उठाया है कि नगर के अंदर हम ऐसा काम करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे इसके लिए कि जो नगर में लोगों की समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए। उसी पे हमारी आम आदमी पार्टी काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने हमको इसके लिए तैयारी करने के लिए कहा है कि आप आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारी करिए नगर के अंदर, और आपको पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ में काम करना है। और आपके लिए हम पूरी मेहनत से हमारी आम आदमी पार्टी लगेगी और नगर में जीत की कगार पे हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, आपके नगर पालिका क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की समस्या आ रही है? जो पब्लिक क्या सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशान है? पब्लिक सबसे ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे लोगों के पास आज ऑटो चालक हैं या कारोबारी हैं, ठेला लगाने वाले हैं, उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं बताया जाता है। रोड पे लेडी लगाए हुए हैं, लोग आते हैं, हटाइए यहाँ से ले जाइए, भगाते हैं। कहीं टीनें उखाड़ी जा रही हैं, कहीं चौतरे तोड़े जा रहे हैं। उनको समस्या बताई नहीं जाती है, तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का कोई नगर में काम नहीं चल रहा है इस वक्त। इसीलिए उससे ज़्यादा लोग परेशान हैं। लोगों के पास 200-300 रुपये कमाने के नहीं हैं, वो रोज़ पर रोज़ कहाँ से क्या करेगा? पेट पालना मुसीबत है नगर के अंदर लोगों के। ये समस्याएं हैं लोगों की। आज उसके लिए कोई भी नगर के अंदर आवाज़ उठाने वाला नहीं है, चाहे वो मौजूदा प्रधान हो, चेयरमैन हो, या आने वाले लड़ने वाले प्रत्याशी हों। उनको लोगों की समस्या उठाने का संकल्प किसी के अंदर नहीं है। आप जनता के हित के लिए काम करिए। आप वोट मांगने के समय तो सभी लालच देते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। हमारी पार्टी ने जो कहा है वो किया है, चाहे वो दिल्ली की सरकार में हो, चाहे पंजाब की सरकार में हो। जो हमारी पार्टी ने कहा है वो करके दिखाया है। और आप देखिएगा, अगर नगर में हमारी पार्टी आएगी तो जो कहेगी वो करेगी। इसी के आश्वासन में जनता भी लगी हुई है, हम लोगों से जुड़ी हुई है। और वो काफ़ी आशा रखते हैं कि इस बार संडीला नगर में आम आदमी पार्टी को हम लाने का काम करेंगे, और दिल्ली वाला मॉडल जो दिल्ली में काम हो रहा है उसी काम को हम लेकर काम करेंगे। जैसा कि आपने अभी व्यापारी वर्ग को लेकर के तमाम बातें बताई कि उनकी दुकानें हटा दी जाती हैं, फिर वो लगाते हैं, फिर हटा दी जाती हैं, तो आपने क्या ऐसा विकल्प निकाला है कि यदि आप चेयरमैन बन जाते हैं तो आप उनके लिए फिर क्या करेंगे? जी, अगर हम चेयरमैनी जीतते हैं तो पहले तो जो रोड पे लेडी लगाते हैं उनको एक सिस्टम में लाया जाएगा कि आपकी ये सीमा है, नाला है, उस नाले के पार अपनी ठेले को लगाएं और उससे आप अपना रोज़गार पैदा करें। आज ठेला लगाने वाले को कोई सीमा ही नहीं पता है। उससे कहीं चेयरमैन कहते हैं हम नगर के बाहर चले जाइए। अगर उसको फल बेचना है तो कोई नगर के बाहर फल लेने थोड़ी जाएगा, या किसी को सब्जी लेनी हो नगर के बाहर सब्जी लेने थोड़ी जाएगा।
ये समस्याएं तो हमारे चेयरमैन की हैं, मौजूदा चेयरमैन की है, सरकार की है कि उनको सिस्टम में आज 50% लोग रोजगार जो कमा रहे हैं वो फुटपाथ से ही कमा रहे हैं। अगर उनको रोजगार हम दे नहीं सकते तो उनका रोजगार छीनने का हक हमारा नहीं है। हम उनको सिस्टम में लाएं कि ऐसा है, आप ये सीमा है कि रोड का भी सफाई रहे और इससे आप निकलते भी रहे और अपना काम भी चलाते रहे। आज बड़े बड़े शहरों के अंदर ये काम हो रहे हैं, क्या लेडी लगती नहीं बाहर क्या? आज भैंसों को निकालने का नगर से काम किया जा रहा है, गंदे जानवर नगर के अंदर छुट्टा घूम रहे हैं। इसके बारे में नगर का सिस्टम नहीं समझता है क्या कि ये गंदे जानवर क्यों घूम रहे हैं? भाई इनको अंदर कराया जाए, इनकी कुछ सीमाएँ बताई जाए, जिनके हैं उनको उनके हवाले किया जाए कि आप अपना ये जानवर बंद करके रखिए। पाला उसने, अब भैंस को निकाला जा रहा है, ठीक है भैंस है, उसको भी सिस्टम होना चाहिए, उसको समय देना चाहिए। एकदम से ही नगर उठते हटाइए यहाँ से। अब कोई आदमी अगर 10 भैंस रखे हैं, भूसा भरे हुए 20 कुंटल या 50 कुंटल, अब उसको निकालने के लिए समय भी, किसी का घर उजाड़ने से पहले उसको घर की व्यवस्था करानी चाहिए। आप ये नहीं कहते, मर्ज ख़त्म करने के लिए समय लगता है, मर्ज एकदम से नहीं ख़त्म होता है। तो अगर गंदगी है नगर के अंदर तो उसको सिस्टम से ख़त्म किया जाता है। टीने उजाड़ दिए अभी रोड के ऊपर पूरे नगर में, चौथरे खोद दिए, आज फिर लग रही है। नगर पालिका क्या सो रहा है क्या? भरी गर्मी में लोगों की टीनें उजाड़ दी गई, लोगों का रोजगार छीन लिया गया, तिरपाल तक छीन लिया गया, जिसका लोहा है वो नगर उठाए लिए जा रहा है, किसी की चादरें खींचे लिए जा रहा है। आज फिर टीने पड़ रहे, उस पर नगर क्या विचार कर रही है? आप उसको सीमा बताएं कि ठीक है आप अपनी दुकान है, ठीक है आप 6 फुट टीन निकाल लीजिए, इसके बाहर अगर आप मिलते हैं तो आपके खिलाफ विचित कार्रवाई होगी। अब ये थोड़ी है कि पूरी टीन हटा लें, अगर आदमी के थोड़ी छाया नहीं मिलेगी तो दुकान कैसे लगा पाएगा? आज सिस्टम बिगड़ा हुआ है। जब सिस्टम बिगड़ा होगा तो जनता को परेशानी तो आनी पड़ेगी और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब तक ये नगर में ये समस्याएं दूर नहीं होंगे तब तक। आज ठेले वाले का, ऑटो वाले का चालान ITO करता है, 200 रुपये कमाता है, 5000 का चालान होता है उसका। ये कौन सा तरीका है भाई? वो रोजी नहीं कमा पा रहा है, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहा है, उसकी समस्या आप खुद उसको स्वयं देखें कि ऑटो वाले की क्या समस्या है। ठीक है अगर वो आपके सिस्टम में नहीं है तो उसका ऑटो ठीक है आप जमा करा लीजिए, चालान कर देते हैं 5000 का। मोटरसाइकिल का नगर का आदमी है, निकलता है सब्जी लेने निकला, चालान हो गया। कौन सा तरीका है भाई? अगर नगर में है कौन हेलमेट लगा के चलता है? आप चलेंगे? हम भी नहीं चल पाते हैं भाई। घर से सब्जी लेने गए, लोकल के आदमी है, कहाँ से चालान हो रहा है? चालान पता नहीं चलता है, फ़ोटो खींच लिया, 1500 का चालान हो गया, 2000 का चालान हो गया। ये तो सिर्फ लूटना हुआ है। चालान करिए, कोई बाहर से आदमी आ रहा है, चौराहे से निकल रहा है, उन्नाव की गाड़ी है, यहाँ पे आ रहा है, तो उसका आप चेक करिए कि भाई आपके पास लाइसेंस है, आपके पास कागज़ हैं, आपके पास हेलमेट है। और जो आदमी नगर का है, लोकल का है, वो कहाँ तक हेलमेट लगा के चलेगा? खुरपीट पे हर वक्त थोड़ी हेलमेट लगा के चलेगा। सिस्टम को समझना पड़ेगा। आज सिस्टम बिगड़ा हुआ है, फाटक की इतनी दिक्कत है, जाम लग जाता है, यहाँ से वहाँ तक कोई सिस्टम नहीं है। आज अगर मरीज लेके आप नगर से निकल के अगर आप लखनऊ ले जाना चाहते तो मरीज दम तोड़ देगा, सिस्टम नहीं सही होगा। इस सिस्टम को कौन सही करेगा? नगर को इस पे विचार करना होगा, तभी तो सिस्टम सही होगा। आज हम नाले की सफाई करते हैं, नाले का कचरा नहीं निकालते हैं, खाली सफाई होती है, पैसा निकल जाता है, काम नहीं होता है। आप जाइए नगर का पूरा, आप पूरे चौराहे का सर्वे कर लीजिए, जितना कचरा निकला नहीं उससे ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है। हमारे खुद पत्थर हटा दिए गए, सब कुछ खत्म कर दिया। हमने नहीं बोला, हमने कहा हमसे जो फ़ायदा हो बेनिफिट नगर पालिका का वो कर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम सक्षम हैं, हम डला लेंगे। लेकिन वो गरीब वर्ग का आदमी जिसका ठेला वो नहीं सक्षम है, उसके लिए रोज़गार के बारे में हम आपको सबको सोचना पड़ेगा, नगर को भी सोचना पड़ेगा, नगर के नेताओं को भी सोचना पड़ेगा और नगर के हित में हमको काम करना पड़ेगा। जो आज लोगों को रोज़गार है उसको समस्या ना हो, इसलिए इसी पे हमारी पार्टी ने हमको आगाह किया है। हम अगर नगर में कामयाब होते हैं तो जो दिल्ली में जिस तरीके से काम हो रहा है उसी तरीके से हम नगर में भी काम करने का काम करेंगे, नाम नहीं करेंगे। नाम करने के लिए हमारी पार्टी नहीं है, काम करिए, काम के लिए हैं। आपके नगर पालिका क्षेत्र में लगभग कितने वार्ड हैं? 25 वार्ड जी। तो उन 25 वार्डों की सिर्फ एक ही समस्या है, जल भराव और अतिक्रमण, दो चीज़ों को लेकर के। जी अतिक्रमण, छोटा सा चौतरा बना है, किसी को मोटरसाइकिल चलाना है, किसी को चूल्हे। अब वहाँ पे कोई वाहन थोड़ी जा रहा है कि 4 व्हीलर गाड़ी निकल रहे हैं, क्या है? ठीक है कोई बड़ा रोड है उस पर अगर है समस्या है तो उसको हटा दीजिए, वो तो जो भी हो हटाइए। चबूतरा निकला है थोड़ा हटाइए, तोड़िए, लोगों को परेशान करना है ये कोई समस्या का हल नहीं है।
नालियाँ भरी हुई हैं पानी से, ये समस्या है। लोगों को पानी समय से नहीं मिल रहा है, ये समस्या है। लोगों को बिजली का बिल अधिक से ज़्यादा वसूला जा रहा है, ये समस्या है। बिजली का मीटर लगाने वाले सही नहीं करते हैं। आज बिजली में जरा सी लूट हो रही है। आप खाली नगर में जाके लोगों को सर्विस करिए। हम तो जो कह देंगे वो आप सही समझें, लेकिन जो नगर के लोग आपको समस्या बताएं उसको आप समझिए। तो जनता क्या उम्मीद करे कि यदि आप चेयरमैन बनेंगे तो इन समस्याओं का समाधान होगा? पूरा समाधान होगा। अगर हम इसीलिए तो हम खड़े हुए हैं, ना हमारी हैसियत है ना हमारा कोई मामला है, लेकिन हम खड़े हुए हैं इसलिए कि जनता के हित के लिए काम करना है। हम यहीं, ये अब नगर हो गया, ये पहले ग्रामीण था, हम यहाँ से प्रधान रहे और उसके बाद में राशन का कोटा रहा और क्या नाम, कोरोना का भी कार्यकाल देखा। तमाम लोग इस तरीके से पीड़ित रहे, परेशान रहे, किसी को राशन नहीं मिल रहा है। कहीं बता रही सरकार आपको आधार कार्ड पे राशन मिलेगा, कोई समस्या नहीं। आज भी गरीब आदमियों के राशन कार्ड नहीं बन रहे, जिनके घर में खाने को नहीं है। उद्योगपति करोड़पति लोगों के राशन कार्ड हैं, आप सर्वे करा लीजिए। उन लोगों के राशन कार्ड जब जाता है वो, तो उसके कागज़ लेके डिस्टबिन में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, अभी वो सिस्टम खुला नहीं है। राशन लेने का काम गरीब जनता का है। आज गरीब तक राशन नहीं पहुंच रहा है, बड़े आदमियों के पास राशन पहुंच रहा है, और वो बड़े आदमियों के पास पहुंच रहा है जो लेते हैं इधर उधर बेच लेते हैं, और उन गरीबों तक राशन नहीं पहुंच रहा है जो गरीब इनसे पीड़ित हैं, जिनको राशन की आवश्यकता है। तो समस्या तो सिस्टम में है ना। सिस्टम को जब तक सही नहीं किया जाएगा तब तक कोई कार्य मुमकिन नहीं है। जब सिस्टम सही होगा कार्य सही होगा। राशन कार्ड उनके तो पहले बनाए जाए जिनका राशन, जिनको आवश्यकता है, जिनकी विश्वा भर खेती नहीं है या जिनकी इनकम भी नहीं है, 200-300-400 रुपये रोज़ कमाने वाले हैं। राशन की आवश्यकता उनको है। राशन की आवश्यकता उद्योगपति आदमी की नहीं जिसके 10,000 रुपये रोज़ की इनकम है। आज राशन वो लोग पहले लेने आते हैं जिनको राशन की आवश्यकता नहीं है, और वो लोग पीछे लाइन में खड़े रहते हैं बेचारे, बुरिया लिए पकड़े बैठे हुए हैं। कोटेदार भी हड़का रहा है, वहाँ इंस्पेक्टर भी हड़का रहा है, अधिकारी भी हड़का रहा है, चलिए जाइए मिल जाएगा। राशन वो लोग प्राप्त नहीं किए पा रहे जिनको आवश्यकता है। आज राशन वो लोग प्राप्त कर रहे हैं जिनको बेचने की आवश्यकता है। आप पता कर लीजिए, इसका सर्वे कर लिए, गुप्त सर्वे करा लीजिए, आपको मालूम हो जाए कौन लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं। कोटे पे खड़े हो जाइए, उनकी जांच कर लीजिए। 4 व्हीलर गाड़ियों से आते हैं, राशन लेते हैं, गाड़ी में डालते हैं, उधर जाके बेच लेते हैं। क्या राशन कार्ड सरकार ने उनके लिए बनाया है? राशन कार्ड तो पहले गरीब का हक है जिनका, आज हक लोगों का मारा जा रहा है। हम किसी सरकार पे टिप्पणी नहीं करना चाहते, ना हम किसी नेता पे टिप्पणी करना चाहते हैं। हम उन लोगों पे टिप्पणी करना चाहते हैं जो सिस्टम से भटके हुए हैं। उस काम से हमको परेशानी है, जो काम नहीं होना चाहिए लोग कर रहे हैं, जो होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ की समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में शहरुद्दीन जी, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं संडीला नगर पालिका से। तो इनका एक ही कहना है कि जो काम विकास के कार्य हैं वो काम ज़मीनी स्तर पर होने चाहिए, लेकिन जो लोग बैठ के पोजीशन पा जाते हैं, पद पा जाते हैं, कुर्सी पा जाते हैं, उसके बाद में बैठ के मलाई काटते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को उसका अधिकार मिलना चाहिए।